नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान। बीजेपी कहती है 400 सीट हम जीतेंगे। बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में है। बाबा साहब ने संविधान के जरिए देश को जोड़े रखा। संविधान की कुछ मूलभूत बातों को बदला नहीं जा सकता। बीजेपी विचारधारा वाले लोगों को देश के उच्च पद मिलते हैं। संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में। चुनाव के माध्यम से जनता संविधान को बचा सकती है। जीतू की आक्रामक भाषण शैली को सराहा। आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इससे केवल जनता बचा सकती है। भारत का संविधान एक बेहतरीन संविधान है। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। पत्रकार भाइयों बहनों, हम ऑर्डिनरी टाइम्स में नहीं है, ये सामान्य वक्त नहीं है। इनको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। देश किस दिशा में जाएगा और देश की मूल वैल्यूज का क्या होगा, उसका निर्णय होना है। क्या संविधान किस रूप में बचेगा, किस रूप में संविधान को हम आगे समझेंगे, ये विषय है आज के इलेक्शन का। बीजेपी कहती है हमको 400 से ज्यादा सीट चाहिए, मिलेगी नहीं, कोई प्रबल अलग विषय। भावना क्या है? संविधान को बदलने की। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने 300-250 से अधिक विशेषज्ञों के साथ बैठ के एक बेहतरीन संविधान इस देश को दिया। 70-75 साल उस संविधान ने मूल रूप से इस देश को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा। संविधान की समय समय पर व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिनको कहते हैं, करते रहे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा क्या आपको याद होगा? केशवानंद भारती के वक्त 1973 में 13 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दी। कुछ ऐसी मूल चीजें हैं संविधान में जो आप बदल नहीं सकते। हम रिपब्लिक हैं, हम प्रजातंत्र हैं, हम सेक्युलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं, और हमारे जो मूल कर्तव्य है कि हम फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, एक्सप्रेशन, लाइफ से बात है। आज जितने फ्रीडम्स हैं सब थ्रेट पे। सबसे बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कितने लोगों का वीजा इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि आप क्रिटिकल हो इंडिया के। इंडिया मीन बीजेपी, इंडिया डजंट मीन इंडिया, इंडिया मीन बीजेपी। अगर आप बीजेपी के क्रिटिकल हो और आप पत्रकार हो अमेरिका में या यूके में या किसी विश्व में, आप इंडिया आओगे, आपको या तो वीजा नहीं मिलेगा या आधे रास्ते में वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये देश हमने न कल्पना की थी, न कहीं सोची थी। हमको बहुत परेशानी है कि अगर ये संविधान नहीं बचा तो मूल रूप से हम किस प्रकार के किस कैसा देश हो जाएगा। हम नहीं चाहते जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जो हालत हुई वो हमारी हालत हो। जो हमने एक कानून की दुनिया बनाई जिसमें प्रेस की फ्रीडम थी, पॉलिटिकल प्रोसेस की फ्रीडम थी, वो सब फ्रीडम अगर खत्म हो गई तो मूल प्रश्न में जो नेशनल प्रश्न जिसको मैं कहता हूं, मैं मोदी साहब से करना चाहता हूं कि मोदी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये संवैधानिक फ्रीडम्स का जो आप हनन कर रहे हो, जो कत्ल कर रहे हो, अगर देश इसको कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं एक सामान्य आदमियों की बातें कर रहा हूं। 1.5 महीना मैं कोर्टों में जूझा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स एग्जेम्प्ट हैं इस देश में। छोटे से इशू को लेके कि आपने रिटर्न 14 दिन या 20 दिन लेट फाइल किया या 0.1% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन आपने विद फुल डिटेल लिया मगर कैश में ले लिया। हम पे 132 करोड़ का टैक्स और पेनल्टी लगाई गई। अपील पेंडिंग है ITAT में और हमारा 135 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। हम कहते रह गए कि 20% टैक्स ले लो हमसे, जो कि सामान्य रूप से दिया जाता है और स्टे मिल जाता है।
बट इंडियन नेशनल कांग्रेस को 20% जमा करने पे स्टे मान्य नहीं था कैसे। हम हाईकोर्ट के पास भी गए, वहां भी हमको निराशा हुई। पर इस बीच में देश में इतना बड़ा हाहाकार मच चुका है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए तो विवश होके सरकार ने कहा कि 24 जुलाई तक, इस बीच में इन्होंने 3,560 करोड़ की टैक्स डिमांड कांग्रेस पार्टी पे 6 साल की और लगा दी 31 मार्च के पहले। वो भी हमने चैलेंज की, वहां भी हमको शुरू में निराशा मिली। कहने को मतलब है कि आज हमको कभी कभी लगता है कि हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन क्या हमको बचा पाएंगे। क्या बीजेपी विपक्ष में थी, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीजेपी के लीडर को बचाते थे कि नहीं बचाते थे? क्यों बचाते थे? क्योंकि फ्रीडम, उनको पता था कि अगर वो अच्छा जजमेंट देंगे, संवैधानिक जजमेंट देंगे, विपक्ष को बचाएंगे, इस पे उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।